महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। प्रेम एवं भक्ति से गुरु सेवा करते हुए कठिनाइयों को सहन करना छिपा नहीं रह सकता और उसका पुरस्कार ही मिलता है। अनेक कठिन परिस्थितियों में शुक्ला को यह अनुभव प्राप्त हुआ था। वे कष्टों को मुस्कुराते हुए सहन कर लेते थे, किंतु यह बाबा जी की चौकन्नी आँखों से बच नहीं सकता था। इस प्रकार के प्रसंगों को कहते हुए शुक्ला मुझसे कहते थे, दादा वे हम लोगों पर इतने कृपालु हैं और हम लोगों का इतना ख्याल रखते हैं कि किसी को उनसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है और ना उनसे कुछ मांगने की। कभी कभी उन्हें बोलने में कठिनाई होती थी। इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन करते हुए भावोद्रेक के कारण उनकी वाणी रुक जाती थी और उनकी आंखों से अश्रु जीवन की तरह ही प्रभावित हो जाते थे। शुक्ला को शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। विशेषता तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस ग्रंथ प्रथम संपन्न हुए भंडारे को उन्होंने कविताओं में बड़ा ही सुंदर वर्णन लोगों को सुनाया था। उन्होंने उस भंडारे की तुलना बानरों और भालुओं द्वारा समुद्र तट पर पुल बनाए जाते समय उनके परिश्रम का वर्णन किया था, जिसमें वे चारों ओर दौड़ दौड़ कर निर्माण सामग्री ला रहे थे। सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था और राम समुद्र पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। भंडारे के समय भी वही दृश्य था। भोजन कराए जाने वाले आगंतुकों की भीड़ उसी प्रकार थी जैसे पुल से पार उतरने वाले की प्रतीक्षारत भीड़। हरिदास के नेतृत्व में क्रियाशील कार्यकर्ताओं ने निर्बाध गति से भंडारा चलाए रखा। सभी ओर चहल पहल थी, कोई भी बिना काम नहीं बैठा था और बाबा जी एक किनारे शांत और निरपेक्ष भाव से बिना इसकी चिंता कि क्या कैसे चल रहा है बैठे थे। जब भी भंडारा होता था बाबा जी हर एक को उनके साथ बैठने की अपेक्षा जाकर अपने काम में लगना चाहिए ऐसा कहते थे। एक दिन बाबा जी ने शुक्ला से दान सिंह विशिष्ट की धर्मपत्नी से जाकर कार मांग लाने को कहा। शुक्ला ने कहा, उन्हें यह न लगे कि मैं कार अपने लिए वरन आपके लिए मांग रहा हूँ। उन्हें यह बताना होगा कि आप यहाँ हैं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैंने इस समस्या पर विचार नहीं किया था। आप क्या सोचते हैं अब क्या होना चाहिए? मुझे तो जाना है। जब तक बात हो रही थी उसी समय एक दूसरी कार आ गई। उस कार में कोई दूसरी सवारी नहीं थी। बाबा जी उसमें बैठ गए और चले गए। शुक्ला ने कहा कि कोई नहीं जानता कि उनकी समस्या क्या थी और उसका निदान कैसे होगा, किंतु उनका आना जाना तो अवश्य होता था। उनका कार्य इसी तरह चलता रहता था। जब बाबा जी लौटे तो भूमियाधार गए। उस समय वहाँ सड़क के किनारे केवल एक हनुमान मंदिर था, जिससे लगा एक कमरा भी था। वहाँ कोई रहता नहीं था। कमरा बहुत ही गंदा था और रहने योग्य नहीं था। बाबा जी ने शुक्ला से पूछा कि क्या उसकी जेब में 10 रुपये हैं। शुक्ला ने रुपये बाहर निकाले। तब बाबा जी ने पास ही खड़े आदमी को देने को कहा और कहा कि उससे कमरे की सफाई करा लो। कमरे की सफाई हो गई। बाबा जी को वहाँ आया जानकर उनको अपने बरसों से जानने वाले परिचित लोग भी आ गए। आने वाले में उस क्षेत्र के प्रसिद्ध शाह परिवार के लोग भी थे। उस परिवार की वृद्धा बाबा जी के लिए भोजन भी ले आई। 1-2 दिन में वहाँ भी भंडारा प्रारंभ हो गया और बहुत से लोगों को भोजन कराया गया, किंतु बाबा जी का भोजन उन्हीं वृद्धा माता जी के घर से प्रतिदिन आता रहा। भूमियाधार में रहते समय वे लोग आसपास के अनेक स्थानों पर जाया करते थे। इसी प्रकार विचरण करते हुए एक दिन वे नदी के किनारे एक स्थान पर पहुँचे
और बाबा जी पेड़ के नीचे पड़ी एक शिला पर बैठ गए। यह स्थान अपने मंदिरों के साथ एक आश्रम के रूप में विकसित हुआ, जिसे आज कैंची धाम कहा जाता है। बहुत से लोग उसी कमरे में रात को अपने को सिकुड़े हुए रुके। भंडारा चल रहा था। शुक्ला जी अपने नैतिक कार्य में व्यस्त थे। उन्हें जप और ध्यान करने का भी स्मरण नहीं था। एक दिन जब शुक्ला जी गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, तभी बाबा जी ने उन्हें पुकारा। जप पूरा करने में उन्हें कुछ देर हो गई। बाबा जी ने उनसे पूछा कि कहाँ थे। यदि थोड़ा पहले आते तो उनका महान अमेरिकी संत रामदास के दर्शन हो जाते। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।